हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्भपात के कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए, यानी एबॉर्शन के कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गर्भपात के कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए। गर्भपात महिला के लिए पीड़ादायक अवस्था होती है। संभव है कि इसके बाद कुछ समय तक महिला की शारीरिक संबंध की रुचि पैदा ना हो। ऐसे में उसे पर्याप्त समय देने की जरूरत है। डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्भपात के बाद महिला को इस परिस्थिति में उबरने के लिए कुछ समय देना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी महिला को एबॉर्शन के बाद 2 सप्ताह तक यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 सप्ताह तक खून का स्राव होता रहता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्भपात के बाद संबंध बनाने का सही समय। गर्भपात के बाद डॉक्टर 15 दिन तक संबंध बनाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन का खतरा रहता है। साथ ही महिला का शरीर भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। आगे हम उन प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके चलते डॉक्टर गर्भपात के बाद कम से कम 15 दिन तक सेक्स न करने की सलाह देते हैं। इन्फेक्शन का खतरा। गर्भपात के बाद महिला के शरीर से खून का स्राव करीब 2 सप्ताह तक होता रहता है, क्योंकि उस समय उसका शरीर गर्भाशय यानी यूट्रस को साफ कर रहा होता है। इस सब के दौरान महिला का गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स जो होता है सामान्य से भी अधिक चौड़ा हो जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के अधिक खुलने की वजह से गर्भाशय में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर गर्भपात के 2 सप्ताह बाद तक संबंध बनाने के लिए सीधे मना करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर 2 हफ्ते तक वेजाइना में टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप्स व सेक्स टॉय आदि इंसर्ट करने के लिए भी मना करते हैं। रक्तस्राव का समय। गर्भपात के बाद बहते खून को रोकने का समय हर महिला के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है किसी महिला का रक्तस्राव 1 हफ्ते में रुक जाए, तो वहीं किसी अन्य महिला का रक्तस्राव 15 दिन के बाद भी न रुकता है। यह कई स्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि गर्भाशय में सभी टिश्यू को हटाया गया है या नहीं। यदि किसी महिला का पूरी तरह से गर्भपात हो चुका है, तो हो सकता है उसका रक्तस्राव 7 से 15 दिन के बीच बंद हो जाए। शोध के अनुसार बताते हैं कि रक्तस्राव 1 दिन से लेकर 1 महीने के बीच तक कभी भी रुक सकता है। शारीरिक कमजोरी। गर्भपात के बाद एक महिला कई तरह की शारीरिक परेशानियों से जूझती है। इस समय बुखार होना, ठंड लगना, उल्टी, पेट दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, लो ब्लड प्रेशर और थकान उसके शरीर को अंदर तक तोड़ देती हैं। इस स्थिति में संबंध बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। भावनात्मक तौर पर कमज़ोर। गर्भपात के बाद हो सकता है कि महिला शारीरिक तौर पर रिकवर हो गई हो और सेक्स के लिए तकनीकी तौर पर सुरक्षित होने के बावजूद भावनात्मक तौर पर कमज़ोर, डिप्रेशन और दोबारा कंसीव न कर पाने का डर एक महिला को अंदर तक हिला सकता है। इसके साथ ही आत्मविश्वास में कमी, नींद की कमी, किसी चीज़ में मन न लगना, रात में डरावने सपने, सुसाइड की इच्छा जैसी भावनात्मक स्थिति भी उसे कमज़ोर बना देती है। प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को खोने का दर्द सिर्फ वह महिला ही समझ सकती है जिसने उसे महसूस किया हो। ऐसे में जब तक महिला मानसिक और भावनात्मक तौर पर संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, उसे खुद को समय देना चाहिए। अगर महिला का पार्टनर संबंध बनाने के लिए तैयार हो तो महिला और उससे जुड़े अन्य लोगों को भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। संबंध बनाने के दौरान दर्द। गर्भपात के बाद गर्भाशय में सिकुड़न आती है और महिला को दर्द का अनुभव हो सकता है। गर्भपात के बाद ऐंठन भी हो सकती है, जो पीरियड के दौरान होने वाली ऐंठन की तरह महसूस हो सकती है। समय के साथ वह गर्भाशय के ठीक होने के साथ यह ऐंठन व दर्द भी ठीक होने लगता है। इसके बाद भी संबंध बनाने के दौरान या बाद में दर्द या ऐंठन महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी इंतजार करना चाहिए।
क्योंकि इस दर्द का मतलब है कि महिला का शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने जाना कि गर्भपात एक महिला के लिए बहुत ही दुखद घटना होती है। इसके बाद वह न सिर्फ शारीरिक तौर पर टूट जाती हैं बल्कि भावनात्मक तौर पर भी बेहद कमजोर महसूस करती हैं। गर्भपात के 2 हफ्ते बाद तक उसे रक्तस्राव भी होता रहता है, जिसकी वजह से डॉक्टर संबंध न बनाने की सलाह देते हैं। हालांकि हर महिला का शरीर अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया करता है। बेहतर तो यह होगा कि डॉक्टर की सलाह लेकर ही गर्भपात के बाद संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि गर्भपात के कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।